पेपर जल क्यों जाता है। जैसे पेपर का डोना प्लेट आप बनाते हैं और हीटिंग ज़्यादा हो जाता है तो वो जल क्यों जाता है। डोना या प्लेट अगर यहाँ से क्रैक हो रहा है तो इसका मतलब आपका नीचे का डाई टेपर हो जाएगा। तो क्या करेगा, जो गहराई भाग होगा वो नहीं कटेगा, जो ऊंच भाग है वो पहले कट जाएगा। तो इसे में डाई टूटने की बिजनेस की सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर होता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग अगर किसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले उसका तैयारी कीजिए, उसका जो है प्रशिक्षण कीजिए, उसके बारे में समझिए, तभी उस बिजनेस को आप उच्च लेवल तक ले जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव और एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीते टीच में। दोस्तों, डोना पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफी खास होने वाली है और ये आप लोगों के कमेंट के आधार पे ही मैं बनाया हूं। जैसे कि मैं 5 पॉइंट में इस सारे कमेंट के आधार पे जो सबसे ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था उसका मैं आज सॉल्यूशन बताने वाला हूं। जैसे कि लोग कमेंट किए हैं कि डोना बनाने वाली पेपर प्लेट मशीन का जो रोल होता है वो बेलन से जब जाता है तो कभी रोल ज्यादा चला जाता है और कभी कम चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो पेपर जल क्यों जाता है। जैसे पेपर का डोना प्लेट आप बनाते हैं और हीटिंग ज्यादा हो जाता है तो वो जल क्यों जाता है। यार हीटिंग आप एडजस्ट करके रखते हैं फिर भी पेपर जल जाता है। तो ये जलने का कारण क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट जो है वो डोना क्रैक क्यों हो जाता है। जैसा कि पेपर प्लेट का आप डोना थाली जो भी तैयार करते हैं, इस टाइप का जो भी आप तैयार करते हैं तो यहाँ से क्रैक हो जाता है या पीछे से जो है फट जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा चौथा पॉइंट जो है एक सर लिखने वाले हैं, संजीत सर लिखे हैं कि उनका जो बफर का सीट है वो 350 GSM में है, उसमें जो है करापन नहीं आ रहा है। जैसे कि ये आप बफर का दिख रहे हैं, इसमें काफी करापन है। इसमें जो है 1 kg के अप्रोक्स में इसमें खाना लेकर के लोग आसानी से इसमें खा सकते हैं। तो इस तरह का करापन क्यों नहीं आता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा 5वां जो पॉइंट है जो है पेपर प्लेट मशीन में क्या होता है कि छोटा डाई आसानी से कट जाता है, लेकिन 13 इंची डाई 14 इंची डाई क्या होता है कि 2 साइड कट जा रहा है और 1 साइड नहीं कट रहा है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, सारा जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट था, आप लोगों का फर्स्ट कमेंट था कि जैसे आप डोना पेपर प्लेट कोई भी आइटम आप सिंगल डाई मशीन में या डबल डाई मशीन में या हाइड्रोलिक मशीन में, ऑटोमेटिक मशीन में आप अगर चलाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि डाई से जो बेलन से जो है पेपर गुजरती है तो पेपर कभी ज़्यादा चला जाता है। ज़्यादा चला जाने के कारण क्या होता है, पेपर की डोना थाली जो है कभी उसमें रोल में वेस्टेज आ जाता है और कम जाने के कारण क्या होता है कि उसमें जो है कटिंग हो जाता है आगे से, तो कोर कटिंग होकर के प्लेट डोना खराब हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, देखिए इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने बेलन को एडजस्टमेंट इस प्रकार से कीजिए कि उसका देखिए बेलन के ऊपर 2 इस प्रकार का नट रहेगा। इस नट को आप एडजस्टमेंट इस प्रकार से कीजिए कि दोनों तरफ नट बराबर से टाइट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ टाइट है। तो इस वजह से क्या होगा कि पेपर या तो तिरछा भागेगा या कम ज़्यादा जाएगा। एक इसमें और प्रॉब्लम आता है, जैसे कि बेलन से होकर जब पेपर गुजरता है तो रोल बंडल पीछे जो लगती है वो काफ़ी भारी होती है। तो बेलन जब उसको खींचेगा तो उसको दबाव चाहिए, यानी बेलन का अगर दोनों नट पूरा अगर ढीला है तो उसमें क्या होगा कि एक दूसरे से बेलन जो है दबाव नहीं डालेगा और जब तक दबाव नहीं डालेगा तो पेपर वो पूरी तरह से खींच नहीं पाएगा। चाहे चाल पत्ती से आप जितना भी बढ़ा दीजिए उसमें दबाव आना चाहिए। तो पेपर रोल अगर आपका बड़ा है तो उसमें दोनों नट को आप बराबर से एडजस्ट कर दीजिए और थोड़ा टाइट ज़्यादा कर दीजिए ताकि वो पेपर सही तरीके से खींच पाए और बराबर खींच पाए। कम ज़्यादा खींचने का यही कारण है कि बेलन का एडजस्टमेंट सही नहीं है। बेलन में जो है 4 बेरिंग लगा हुआ रहता है, तो उस बेरिंग का हमेशा आप ग्रीसिंग करते रहिए, जाम नहीं होना चाहिए, तो आपका मशीन जो है सही से चलेगा। दूसरा पॉइंट था और दूसरा जो प्रॉब्लम था लोगों का, वो पेपर जल क्यों जाता है। देखिए पेपर जलने का फर्स्ट कारण क्या है कि अगर आप हीटिंग जो है ज़्यादा दे देते हैं, किसी भी डाई में अगर हीटिंग ज़्यादा दे देते हैं तो पेपर जो है जल जाता है। हीटिंग भी आप बराबर देते हैं, मतलब हीटिंग भी आप सही तरीके से करते हैं
और हीटिंग सही तरीके से देने के बाद भी पेपर जल जाता है, तो इसका मतलब यही है कि जो पेपर पे लेमिनेशन किया हुआ है उसमें गम कम होने के कारण या BOPP खराब होने के कारण जो है पेपर जल रहा है या वो बड़क जा रहा है। तो इस चीज़ की गुणवत्ता को आप जांच कर लीजिए पेपर के बारे में, तो आपका जो है पेपर सही से बन पाएगा। तीसरा पॉइंट जो है डोना क्रैक क्यों हो जाता है। अक्सर डोना क्रैक होने के कारण मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और फिर से मैं इसको रीअप्लाई कर देता हूं कि डोना क्रैक होने के कारण, डोना या प्लेट अगर यहाँ से क्रैक हो रहा है तो इसका मतलब आपका बेलन जाम है। ये 100% मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ से क्रैक हो रहा है तो आपका बेलन जाम है। अगर यहाँ से डिजाइन के जगह से आपका अगर क्रैक हो रहा है तो इसमें आपका जो डाई है वो डाई के अंदर स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। उस स्प्रिंग के टाइट न, जैसे नया डाई में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है डोना फटने का या डोना जो है क्रैक होने का, या ये डोना में ही नहीं, ये थाली नाश्ता प्लेट हर डाई में जो है प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है कि डाई के अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है वो स्प्रिंग दिन प्रतिदिन जब वो पंच करेगा और उसमें कुछ ढीलापन आएगा तो वो जो है क्रैक होना बंद कर देगा। लेकिन हर लोग चाहते हैं कि उनका पेपर बर्बाद ना हो, चाहे वो बिजनेस पुराना हो या न्यू हो। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको डाई के ऊपरी भाग को खोल करके और उसका जो स्प्रिंग 1 चूड़ी या 2 चूड़ी कटिंग करके आप दोबारा से लगा देते हैं तो आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसका अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो इसका फुल्ली सॉल्यूशन, कैसे डाई को खोला जाता है और कैसे जो है स्प्रिंग को काट करके फिर से दोबारा लगाया जाता है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। तो दोस्तों, जैसे अगला पॉइंट जो है, एक संजीत सर जो है वो हम मुझे कमेंट किए थे कि उनका जो पेपर है 320 GSM का अथवा 300 GSM या 350 GSM जो भी हो, जैसे मेरे हाथ में ये 350 GSM का है बफर सीट, तो ये बिल्कुल कड़ापन है, आप लोग देख पा रहे हैं। लेकिन वो उनका कहना है कि उनका पेपर जो है, उनका जो सीट के बाद वो पेपर को कटिंग करके थाली का निर्माण करते हैं तो उसमें कड़ापन नहीं आता है। सर, सबसे पहले तो आपका जो हीटर है उस हीटर को 30 से 35 मिनट तक गर्म होने दीजिए। अगर पत्ती वाला हीटर से आपका जो है हीटिंग सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो डाई को आप स्टोन हीटर का उपयोग करके जो है उपयोग कीजिए, तभी जो है आपका कड़ापन आएगा। और इसमें जो है हीटिंग सबसे ज़्यादा लग जाता है क्योंकि पेपर जो है, इसका जो सीट आता है बफर का, ये काफ़ी मोटा होता है। तो इसे शेप में लाने के लिए डाई का फुल हीट होना अति आवश्यक है। तो आप अपने हीटर की गुणवत्ता को जांच कर ले, वोल्टेज देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टोन हीटर का उपयोग कीजिए बफर को काटने में। आपका जो है सही तरीके, स्टोन हीटर के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्टोन हीटर क्या होता है, इसे आप कैसे परचेज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। लास्ट पॉइंट जो है, ये बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है बहुत सारे लोगों का कि पेपर जो है डाई में, किसी भी डाई में, जैसे 13 इंच हो गया, 14 इंच हो गया या छोटा वाला डोना प्लेट कोई भी हो गया, उनका कहना है कि 2 तरफ कट जाता है या 3 तरफ कट जाता है, एक तरफ कटता ही नहीं है। वो धार भी लगवा लिए हैं फिर भी नहीं कटता है। तो इसका मतलब ये है कि डाई उनका टेपर हो सकता है। डाई में ऐसा होता है अक्सर कि 4 नट पे जो है नीचे डाई रहता है, तो एक नट स्लिप हो गया होगा या एक नट ढीला होगा। तो इस चीज़ को आप जांच कर लीजिए। अगर वो भी सही है तो मशीन अगर स्प्रिंग वाला है तो स्प्रिंग वाला मशीन तो उतना सक्सेस है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मशीन खराब होता है, बट उससे अच्छा नट बोल्ट वाला जो इस प्रकार का मशीन होता है ये सही होता है। क्योंकि इसमें देखिए, इसका जो प्लेट समतल होता है ये पूरे एक समतल में होना चाहिए ताकि ऊपर वाला डाई और ब्लेड पंच करे तो सभी जगह एक बराबर पंच करे। अब मान लीजिए ये मैं 4 उंगली पे इसको रखा हूँ, ये मशीन, अगर ये उंगली अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, नीचे का डाई ये टेपर हो जाएगा तो क्या करेगा, जो गहराई भाग होगा वो नहीं कटेगा, जो ऊंच भाग है वो पहले कट जाएगा। तो इसे में डाई टूटने की भी संभावना है। तो नट बोल्ट वाला अगर सिस्टम रहता है तो उसे हम नट से एडजस्ट कर, जैसे कि इधर नहीं कट रहा है तो इसका नीचे से नट थोड़ा ऊपर कर दिए, प्लेट समतल हो गया तो कटने लगा। तो इस चीज़ की भी आप जांच कर लीजिए। हो सकता है आपके मशीन का नीचे जो है प्लेट ऊपर नीचे हो गया। बहुत सारे लोग मन में उनके चलने लगता है कि मशीन ही ख़राब मिल जाता है। हर बार मशीन ख़राब नहीं मिलता है, बल्कि आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते। इसलिए मैंने फर्स्ट बार में ही बोला हूँ कि
बिजनेस की जो सफलता होती है, बिजनेस की सफलता उसी पे निर्भर करती है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में आप क्या तैयारी किए हैं, क्या प्रशिक्षण किए हैं। इसीलिए मैं एक जिस कंपनी के बारे में बताता हूँ उसका सर्विस के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ से लोग मशीन परचेज करते हैं, इसीलिए टेक्नीशियन को भेजा जाता है ताकि उनका जो है सही तरीके से उस चीज़ को समझ पाए और चला पाए, तभी उनका बिजनेस जो है सफल हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जानकारी अवश्य ले लीजिए। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप मशीन को चला रहे हैं उसमें किसी नया प्रॉब्लम है तो वो नया प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊं तो उस कमेंट को भी मैं पढ़ करके उसके बारे में अध्ययन करके मैं आपको सही तरीके से जो है बता पाऊँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपना प्रॉब्लम ज़रूर बताइएगा। और जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप जुड़े रहिएगा, तभी आपको सही सजेशन, सही वीडियो, सही बिजनेस आइडियाज मैं हमेशा आपको बताते रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।